हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए वदीप सिंह। आज की वीडियो में एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जीएसटी लिटिगेशंस के बारे, जो मैं फेस कर रहा हूँ और मेरे कलीग्स भी फेस कर रहे हैं काफ़ी। डिफ़िकल्टी क्या है, मान लो आपको एक शोकॉज नोटिस रिसीव होता है और शोकॉज नोटिस में ये लिखा है कि आपने जो एक्स से परचेज करी है 50 लाख रुपए की, वो बोगस है। उसके ऊपर 9 लाख रुपए आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करो या पेमेंट करो विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। उसका जवाब में आपने मान लो ये लिखा कि मैंने तो एक्चुअल परचेज करी है, मेरे पास इनवॉइस है, मेरे पास ई वे बिल है, मेरे पास पेमेंट का प्रूफ है, लेजर है, और आपने ये रिप्लाई कर दिया एंड शोकॉज नोटिस फेवरेबल नहीं आया, ऑर्डर गोज अगेंस्ट यू। जब ऑर्डर आपके अगेंस्ट जाता है तो यूजुअली क्या होता है, जो आम आदमी है शोकॉज लेवल पे तो अकाउंटेंट से रिप्लाई करा लेता है या फिर खुद रिप्लाई भी करवा के डिपार्टमेंट चला जाता है, बट अपील लेवल पे दे कंसिडर हायरिंग अ प्रोफेशनल जीएसटी कंसल्टेंट। तो होता क्या है कि जब हमारे पास केस आता है तो हम देखते हैं कि यार इन्होंने शोकॉज लेवल पे तो कोई पॉइंट ही नहीं लिए। कितनी बार ऐसा होता है कि शोकॉज लेवल पे रिप्लाई नहीं करा हुआ, सिर्फ जाके मिला है बट ऑनलाइन रिप्लाई कुछ नहीं करा। तो अभी क्या हो रहा है, अपील में हम सारे पॉइंट्स ले लेते हैं, हम क्रॉस एग्जामिनेशन का भी पॉइंट लेते हैं, हम जो प्रिलिमिनरी पॉइंट्स होते हैं कि हमने एक्चुअल परचेज करी है, हमने पेमेंट करी है, ये वाले पॉइंट्स भी लेते हैं, और बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स लेते हैं, सेक्शंस को चैलेंज करते हैं, 73 को चैलेंज करते हैं, 74 को चैलेंज करते हैं कि ये नोटिस कैसे इशू करा, इसमें डिन नहीं है, साइन नहीं है, और वेरियस पॉइंट्स हैं जो एक जीएसटी कंसल्टेंट चैलेंज करता है अपनी अपील में या शोकॉज के रिप्लाई में। तो अपील लेवल पे आपने ये सारे पॉइंट्स लिए। तो मेरे पास भी एक सिमिलर केस आया, मैंने शोकॉज के लेवल पे मेरे क्लाइंट ने रिप्लाई नहीं कर रखा था, बट अपील में मैंने ये सारे पॉइंट्स ले लिए। अब मैंने 50 पन्नों की अपील तो बना दी उसकी। जैसे ही मैं अपील को प्रेजेंट करने गया तो मुझे ऑफिसर ने बोला कि एज पर रूल 112 आपको मैं एडिशनल एविडेंस देने का मौका नहीं दूंगा, तो मैं आपकी बात क्यों ही सुनूं। ईजी भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो कानून ये कहता है कि जो भी आपको एविडेंस देनी है, बात करनी है, वो आप इनिशियल शोकॉज लेवल पे बोल दो। उसके बाद उसकी लड़ाई लेटर स्टेजेस पे होती रहेगी, एपेलेट अथॉरिटी, एपेलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे, बट एविडेंस, एडिशनल एविडेंस अलाउ नहीं होगा। ये रूल 112 कहता है। ऑल्दो उस रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस है, तो वो भी हम पॉइंट ले सकते हैं, मगर ये अपील लेवल पे माय पर्सनल व्यू, इनको प्रेशर होता है या फिर इनको होता है कि फेवरेबल ऑर्डर देना नहीं है, इनको सिर्फ टालम टाल करनी है। तो ये क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेंगे, जी 112 में आपने शोकॉज लेवल पे नहीं दी, मैं अब क्यों आपको एडिशनल एविडेंस दूं, आपकी अपील सेट असाइड, आपकी अपील सेट असाइड। तो अभी रिसेंटली माजी करके एक केस है कैलकाटा हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने बोला कि एपेलेट अथॉरिटी लेवल पे एडिशनल एविडेंस अलाउ करना चाहिए। दिस इज वेरी हार्श बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी कि आप सिंपल बंदे ने 10% प्री डिपॉजिट करके पहले तो प्री डिपॉजिट करने के लिए अपनी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट कराई, उसके बाद एक कंसल्टेंट को हायर करा, लॉयर या सीए को, उसको फीस दी, उसके बाद उसको मिला क्या कि भैया आपकी अपील को हम एंटरटेन नहीं कर रहे क्योंकि आपने शोकॉज के लेवल पे रिप्लाई नहीं करा। इज इट फेयर? आई डोंट थिंक सो। की टेक अवे ये है कि कोशिश करो कि आपको शोकॉज आए तो शोकॉज लेवल पे ही अपनी आप पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ और एक कंसल्टेंट को हायर करो। एंड अगर ये नहीं है एंड जो सुन रहा है वो एक जीएसटी कंसल्टेंट या फिर सीए है, लॉयर है, तो आप पूरे पॉइंट्स लो एट द शोकॉज लेवल ओनली। और अगर आपके पास क्लाइंट आता है अपील लेवल पे तो कुछ जजमेंट्स का यूज़ ज़रूर करो और पॉइंट्स ज़रूर लो कि हमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी एट दी शोकॉज लेवल, तभी हम सारे एविडेंस अभी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बट जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे द पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज द हरासमेंट एट द एपेलेट लेवल। जो कमिश्नर अपील्स होती है उस पर क्या हरासमेंट है वो डिस्कस करने के लिए, और जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी वो फेस जो हो रही थी, मैंने सोचा सबसे डिस्कस करूं। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट डू शेयर, सब्सक्राइब। मैं यूजुअली कहता नहीं हूँ, बट इट गिव्स अ मोटिवेशन व्हेन यू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।